बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। 9 मई जमानत मनसूखी केस 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़मान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी के केस की समाअत की। दौरान समाअत 9 मई के मुख्तलिफ मुल्ज़मान के वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़ करते हुए कहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो। लतीफ़ खोसा के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसा मत कहें, कानून रोजाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा है कि अदालत के 4 माह के हुक्म से ट्रायल अपसेट होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करके फैसले में मुल्ज़मान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स सोम के साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों पर और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड खान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है, इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी एजाज़ात देने के तकरीब मुनक़िद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए हैं। तकरीब में आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने बताया है कि तकरीब में सारे इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहले खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम गैर मुनसफाना और बेहुदा है। आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसफाना और बेहुदा करार देते हुए जोर दिया है कि जायदाद को मुअस्सर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और इसका दुरुस्त अंदराज और टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। आलमी बैंक ने मज़ीद कहा है कि महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौके ज़ाया हो रहे हैं। पाइप के वाइस चांसलर नदीम जावेद ने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ज़्यादातर टैक्स जनरल सेल्स टैक्स GST की शक्ल में वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंसाफ के असूलों के लिहाज से गैर मुनसफाना है। अगर मुल्क सिर्फ 50 लाख फायज के साथ चलता रहा तो इससे कोई देर पा हल मुमकिन नहीं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।